आज की कहानी उन लोगों पर लागू होती है जिनके पास पाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर उनकी दुखी और उदास रहने की आदत उन्हें हमेशा कंगाल कर देती है। एक बार अगर इंसान को दुखी रहने की आदत पड़ गई तो हर सुख सुविधाएं उपभोग करते हुए भी इंसान खुद को अभागी ही समझता है। एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास सब सुख सुविधाएं थी। बड़ा घर था, गाड़ी थी और बहुत सारी खेती भी थी। पर विजय मेहनत पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। जो भी उसके पास था वो सब उसके पापा की मेहनत थी। विजय सिर्फ गाड़ी लेकर इधर उधर घूमने का काम ही करता था। जब हाथ में पैसा होता था तो वो पैसों की कदर नहीं करता था, कैसे भी खर्चा कर देता था। और जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो दुखी रहता था। यही उसकी दिनचर्या थी। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सब सुख सुविधाएं भी कम होते गए। विजय की आर्थिक स्थिति खराब हुई। गाड़ी, घर सब उसे बेचना पड़ा। सिर्फ उसके हाथ में उसकी खेत ज़मीन ही थी। पर विजय को तो मेहनत करने की आदत ही नहीं थी। उसने कभी खेती की ही नहीं थी। पर फिर भी उसने एक दिन तय किया कि खेती करके वो अपना घर और गाड़ी फिर से कमाएगा। अपनी हर गलती को अब वो सुधारना चाहता था। विजय ने खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन खेती के संदर्भ में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके कारण उसकी फसल ही नहीं आती थी। एक दो बार प्रयास करने के बाद अंत में विजय ने हार मान ली और उसके खेत के नज़दीक जो और लोगों के खेत थे उनका नज़ारा देखकर उसे जलन होने लगी। वो सोचता था, मेरे पास भी काश ऐसा नज़ारा होता। सबके खेत में कितनी अच्छी फसल आती है, फिर मेरे खेत में फसल क्यों नहीं आती। एक दिन वो गांव में पैदल घूम रहा था। तब एक खेत पर उसकी नज़र गई। वो खेत इतना सुंदर था कि इतना सुंदर खेत विजय ने पहले कभी नहीं देखा था। उस खेत में फूल, फल, सब्जियां सब थे। उस खेत में किसान का पूरा परिवार था, काम कर रहा था। विजय खेत में चला गया और किसान को बोला, आपका खेत बहुत सुंदर है। आपको भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने आपको ऐसा खेत दिया है। हर किसी को ऐसा खेत नहीं मिलता है। यह भगवान की ही देन हो सकती है। विजय की बातें सुनकर किसान ने कहा, बेशक मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे यह खेत दिया। पर यह खेत तुम्हें आज हरा भरा दिख रहा है जब वो मेरे पास है। तुम्हें ये खेत तब देखना चाहिए था जब भगवान मुझे यह दे रहे थे। तब ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा था, खेत नहीं था। किसान आगे बोला, मैं और मेरा पूरा परिवार दिन रात इस खेत में अपना खून पसीना एक करते हैं, तभी इस खेत में इतनी हरियाली है। और ये सब ईश्वर की कृपा है कि उसने हमें मेहनत करने की शक्ति दी है। और भगवान मेहनत करने की शक्ति उन्हें ही देता है जो मेहनत करने की इच्छा रखते हैं। किसान की बातें सुनकर विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस किसान के हेल्प से खेती फिर से शुरू की और फसल उगाने में कामयाब रहा। इस कहानी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि भगवान की कृपा भी हम पर तभी होती है जब हम मेहनत करने की ठान लेते हैं।